हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा का चौथा अध्याय जिसका नाम है किताबें, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग यानी आधुनिक युग है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि का युग है। किसी भी विषय पर अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम कंप्यूटर या मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल मनोरंजन का भी साधन है। आज से कई वर्ष पहले जब कंप्यूटर और मोबाइल नहीं था तब हम किताबों का अध्ययन करके कोई भी जानकारी प्राप्त करते थे। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हुआ करती थी, लेकिन आज किताबें पढ़ने से जो सुख पहले प्राप्त होता था वो आज नहीं है। कंप्यूटर और पुस्तकों के प्रति हमारे मन में जो अरुचि उत्पन्न हुई है, हम पुस्तकें पढ़ना तक पसंद नहीं करते। इसलिए पुस्तकों और मनुष्यों के बीच में जो बढ़ती दूरी है और उससे उत्पन्न जो दर्द है, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये जो कविता है वो एक नई कविता है, अर्थात ये आधुनिक कविता है, इसलिए लेखक ने इसका नाम किताबें रखा है। इस कविता के लेखक का नाम गुलजार जी है। उनका जन्म सन 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम यानी जिला पंजाब में हुआ था। ये इनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ, यानी भारत के स्वतंत्र होने से पहले इनका जन्म हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ये एक लेखक भी है, फिल्म निर्देशक भी है, नाटककार भी है और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो चौरस रात, लघु कथाएं, चांद और मैं, एक बूंद चांद आदि है। तो अब हम कविता की पंक्तियों की ओर चलते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत, हसरत का मतलब है उम्मीद, इच्छा, आकांक्षा, कामना। मुलाकातें का मतलब है मिलना। तकती है का मतलब है देखना। सोहबत का मतलब है संगत। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने किताबों के बंद हो चुके चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए वे अलमारी के शीशों से ताकती रहती है, मतलब कि देखती रहती है। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ ही बिता दिया करते थे, लेकिन आज अब लोगों का समय कहाँ बीतता है? कंप्यूटर पर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती है घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो यहाँ पे बताया कदरें, कदरें यानी मूल्य। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें का मतलब है मूल्य, मायने, मतलब कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन किताबों की कभी बैटरी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो रात शाम का समय है वो लोग किसके साथ में बिताते? पहले किताबों के साथ में, लेकिन अभी उनकी शामें कहाँ बीतती है? कंप्यूटर के पर्दों पर। तो इसलिए जो किताबें हो बड़ी क्या रहती है? बेचैन रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत तक हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो मायने, उसके जो मूल्य थी, जो पहले थे, वो अब नहीं है। लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन किताबों के सेल कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, वो कदरें अब नज़र नहीं आती है घर में। इसके बाद में परिवार और रिश्तों का जो मूल्य किताबें सिखाती थी पहले, अब घर में उसकी कमी दिखाई देती है। वो आज नहीं है। वो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा हमें सीखने को कम ही मिलता है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंट जैसे सब अल्फाज हैं जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो यहाँ पे सफ़ा का मतलब है पन्ना, सिसकी का मतलब है सिसकियाँ जो रोते समय निकलती है वो, लफ्ज़ का मतलब है शब्द, मानी का मतलब है मायने, अर्थ, टूट का मतलब है सूखा हुआ, जैसे पेड़ रहता है, पेड़ सूख जाने पर, पत्ते झड़ जाने पर जो पीछे लकड़ी जैसा एक बच जाता है, उसको हम
टूंट बोलते हैं। अल्फाज का मतलब है शब्द। तो यहाँ पे दिया है वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी इंसान और किताब का जो रिश्ता है वो एकदम से कैसा है, अभी आज उधड़े उधड़े से रिश्ते हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। आज जब कभी किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती है। उसमें समाहित ज्ञान का जो भंडार है वो आज सूखे ठूंठ यानी एक सूखे वृक्ष की तरह दिखाई देता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ जैसे लगते हैं। वो अल्फाज यानी जो किताबों के जो शब्द हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, जैसे सूखा पेड़ रहता है, पीछे क्या बच जाता है, ठूंठ सूखा हुआ जो किसी काम का नहीं रहता, उसकी तरह उन किताबों के जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जुबां का मतलब है जीभ, जुबान। जायका का मतलब है स्वाद, जायका लेना, जैसे खाते वक्त हम स्वाद लेते हैं। सफ़ा का मतलब है पन्ना। क्लिक का मतलब है जैसे कंप्यूटर पे हम बटन क्लिक करते हैं। झपकी का मतलब है जैसे नींद लेते समय झपकी लेते हैं। तबतह का मतलब है अपने आप, लाइन वाइज। राबता का मतलब है संपर्क, जो इंसान और पुस्तकों का जो संपर्क है वो। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे, उंगलियों को मुंह में रख रख के पन्ने पलटते थे। उस वक्त किताब के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित जो ज्ञान है जो हमारी उंगलियों पे आता था, वो जायके का स्वाद अब पहले हमें मिलता था। आज किताबों से हमारा नाता टूट चुका है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर सिर्फ क्लिक करने के लिए ही रहती है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। रिहल का मतलब है जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, जैसे कि गीता, रामायण आदि हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग जिस पर रखकर पढ़ते हैं। छूते थे जंबी से, जंबी का मतलब है माथा। इल्म का मतलब है ज्ञान, आइंदा का मतलब है आगे भी। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते थे, तो कभी गोदी में लेकर, कभी कभी घुटनों को रिहल बनाकर भी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। जिस तरह झुककर प्रार्थना करते हैं उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। किताबों का ज्ञान जो पहले मिलता था आगे भी मिलता रहेगा। तो लेखक ने कहा है कि कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, पुस्तकें हम पढ़ते थे तो कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल की सूरत बना लेते थे, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ वगैरह रख के पढ़ते हैं तो घुटनों पे रख के पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, कभी कभी नीम की छाया में बैठकर भी पढ़ते थे। छूते थे जंबी से, जंबी यानी कभी कभी प्रार्थना के रूप में भी रख कर पढ़ते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म का मतलब है ज्ञान। वो जो ज्ञान है वो तो हमें आगे भी मिलता रहेगा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा जो शायद अब नहीं होंगे। लेकिन किताबों में जो सूखे फूल और जो अपनों के महकते हुए खत यानी चिट्ठी वगैरह मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो किताबों में ही मिलते थे जब हम किताबें पढ़ा करते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे वो शायद अब नहीं होंगे। तो पहले जो किताबों में महके हुए रुके और जो सूखे फूल मिला करते थे वो बातें अब नहीं होगी। जो किताबें गिरने और उठाने के बहाने जो आपसी रिश्ते बनते थे शायद वो अब नहीं होंगे।